Good morning student. Today we are going to discuss about reactivity towards hydrogen of group 17 element या जनरल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट में पहला टॉपिक है हम लोगों का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HX। HX में हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन ऑफ ग्रुप 70 एलिमेंट में पहला पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HX वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? तो ये आर्डर हम लोग लिखे हैं HF इज लेस देन HCl, लेस देन HBr एंड लेस देन HI। तो आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा HI का है और सबसे कम HF का है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब Ka पे डिपेंड करता है। मोर विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Ka, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक करेक्टर। तो Ka की वैल्यू यहाँ पर है 7 × 10⁻⁻4 है। इसकी वैल्यू है 7 × 10⁸ है। इसकी वैल्यू है 7 × 10⁻10 है। इसकी वैल्यू 7 × 10⁻11 है। तो आप देख रहे हैं कि Ka की वैल्यू जिसका अधिक होगा उसमें एसिडिक पावर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से HI में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो सॉफ्टवेयर जितना ही H+ डोनेट करेगा, जितना ही H+ आसानी से निकालेगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो आप इस तरह से देखिए कि HF, HCl और HBr एंड HI है, तो बॉन्ड लेंथ या मॉलिक्यूलर साइज हमारी HI का अधिक है इन कंपेरिजन टू HF। तो यहाँ से H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो जो सॉफ्टवेयर आसानी से H+ देगा वो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो बॉन्ड लेंथ हमारा HI का अधिक है, तो इस बॉन्ड लेंथ को मतलब इसको हम लोग आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, और ये छोटा है, इसको ब्रेक करने में हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि HI में हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ Ka ग्रेटर विल बी एसिडिक करेक्टर। HF इज ओनली स्लाइटली आयोनाइज। HF हमारा बहुत कम आयोनाइज होगा, बट HCl एंड HBr एंड HI आर कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर। उसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन रिलीज होता है कि HF इज ए लिक्विड। अदर हाइलाइडों के कंपेरिजन को अगर किया जाए, जितने ये हाइलाइड है, हाइड्रोजन के हाइलाइड है, उसमें अगर कंपेयर किया जाए तो HF हमारा लिक्विड है। बाकी जो हाइड्रोजन हाइलाइड हैं ये गैसियस के फॉर्म में मिलते हैं। तो HF का लिक्विड स्टेट में पाए जाने का रीज़न क्या है? तो HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण HF हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है, और HF हमारा वीक एसिड है। वीक एसिड होने का रीज़न क्या है? क्योंकि इसका Ka की वैल्यू क्या है? सबसे कम है। इसीलिए HF को हम लोग ग्लास के वाटर में स्टोर नहीं कर पाते हैं। हाइड्रोजन फ्लाइड को हम लोग ग्लास के वाटर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ग्लास के वाटर में रखेंगे तो ये सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन कर लेता है। HF कैन नॉट स्टोर्ड इन ग्लास वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट बना लेता है, इसीलिए HF को हम लोग ग्लास के बाटल में नहीं स्टोर कर सकते। हमेशा रखते हैं तो वैक्स बाटल में रखा जाता है। HF इज स्टोर इन वैक्स बाटल।
दूसरा हम लोग इसमें करेक्टर पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अगर हाइड्रोजन एलिमेंट किसी मेटल से कंबाइन करेगा तो मेटल हाइलाइट बनाएगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, या इसी को आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइलाइट MX का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे वेयर M इज इक्वल टू मेटल एंड X इज इक्वल टू हाइलाइट लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले जो मेटल होते हैं जब हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो हाइलाइट का फॉर्मेशन करेगा। लो आयोनाइजेशन मेटल ऑफ लो आयोनाइजेशन टू फॉर्म मेटल हाइलाइट। जैसे अगर हम सोडियम लिया, क्लोरीन लिया, क्या बनाया, NaCl बनाया। उसी तरह से MgCl2 ये क्या बनाएगा, MgCl2। तो ये सब जो मेटल है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये लो आयोनाइजेशन वाले मेटल हैं। जब लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले जो मेटल जब हाइड्रोजन एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, या उसी को हम क्या बोलेंगे, मेटल हाइलाइट बोलेंगे। जबकि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वाले जो मेटल हैं जब हाइड्रोजन एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर की टेंडेंसी उसमें होती है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल combined with halogen to form covalent compound। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर कि ये SnCl2 है और SnCl4 है। SnCl2 और SnCl4 ये हाई आयोनाइजेशन वाले मेटल हैं। इन दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में होगा। कोवलेंट कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले इस मेटल का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इस Sn का +2, इस Sn का +4। तो आप जानते हैं कि ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर या ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर। यहाँ पर देख रहे हैं कि +2 है, यहाँ पर +4 है, तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर की टेंडेंसी हमारी SnCl4 में होगा। पोलराइजिंग पावर अधिक होगा, और पोलराइजिंग पावर जब अधिक हो तो कोवलेंट कैरेक्टर की भी टेंडेंसी अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अधिक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कम है। तो कम अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो भी हमारा मेटल हाइलाइट रहेगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर की टेंडेंसी अधिक होगी। सिमिलरली अगर PCl2 और PCl4 अगर लें, PCl3 और PCl4 अगर लें, PCl2 और PCl4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और +4, यहाँ पर 2, तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में रहेगा, PCl4 में रहेगा। जबकि दोनों में हमारा PB है, PbCl2 एंड PbCl4। तो PB का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। PB का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अधिक रहेगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर की टेंडेंसी अधिक होती है। तो ये हम लोग देखा रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल। मेटल के साथ जब हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन करेगा तब मेटल हाइलाइट बनाएगा। लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले जो मेटल होंगे जब हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी वाले जो मेटल होगा
जब हाइड्रोजन एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर की टेंडेंसी डेवलप होती है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। इसको देखा जाए, 70 ग्रुप के एलिमेंट से ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान दीजिए, किसका फॉर्मेशन करेगा? ऑक्साइड का। अब ये ऑक्साइड हमारा अलग अलग, अगर हम फ्लोरीन ले, क्लोरीन ले, ब्रोमीन ले और आयोडीन ले, सभी के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इसके साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगा फ्लोरीन के साथ तो OF2 बनाएगा या O2F2 बनाएगा, लेकिन इस ऑक्साइड का नाम अलग होगा। और अदर हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो इसका अलग नाम होगा। जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? ऑक्सीजन फ्लोराइड। ऑक्सीजन फ्लोराइड बोला जाता है, ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं। जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन इसको हम लोग ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं। क्यों ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलेंगे? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से अधिक है। अदर मेटल के साथ अगर हमारा ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, जैसे Cl2O हो गया, Br2O हो गया, I2O हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो इसको जनरली हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्साइड बोलेंगे। ऑक्साइड किसके ऑक्साइड? क्लोरीन के ऑक्साइड, ब्रोमीन के ऑक्साइड और आयोडीन के ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन फ्लोराइड बोला जाता है, या इसको फ्लोरो ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन फ्लोराइड या फ्लोरो ऑक्साइड का मतलब आपको समझ में आया? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसीलिए ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं। इन तीन जो हाइड्रोजन एलिमेंट हैं इसको हम लोग जनरली ऑक्साइड बोलते हैं। किसका ऑक्साइड? तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन के ऑक्साइड, ब्रोमीन के ऑक्साइड और आयोडीन के ऑक्साइड। और जो क्लोरीन के जो जनरली जो ऑक्साइड होते हैं, क्लोरीन के ऑक्साइड Cl2O, उसके बाद ClO2, Cl2O6, Cl2O7, दीज आर ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन के जो ऑक्साइड होते हैं ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं। ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। तो आज हम लोग ये देखा रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन में कि HX का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग समझने की कोशिश किया। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल देखा। मेटल जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करा है तो मेटल हाइलाइड या आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। 70 ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है या ऑक्सीजन फ्लोराइड इसको कर रहे हैं। अदर एलिमेंट, अदर हाइड्रोजन एलिमेंट जब ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो ऑक्साइड इसको कह रहे हैं या हाइड्रोजन ऑक्साइड हम लोग बोल रहे हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड इट्स प्रॉपर्टी। थैंक यू।